पितृपक्ष के प्रथम दिन के मौके पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पावन तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां पर सरयू तट घाट पर दूर दराज से आए अपने पितरों की आत्म शांति के लिए दान, हवन, पूजा आदि की और मनोकामनाएं भी मांगी। आपको बता दें कि इस मौके पर जहां पर काफी संख्या में लोग आए भी। इसके अलावा अयोध्या के उस पवित्र स्थान के बारे में जहां महाराजा राम ने अपने पितरों का पिंडदान किया था, अयोध्या में पितृपक्ष में भरत कुंड का विशेष महत्व है। भरत कुंड में भगवान श्री राम के अनुज भरत ने सिर्फ यहाँ तपस्या ही नहीं की थी, बल्कि वनवास के बाद भगवान श्री राम ने इसे भरत कुंड पर अपने पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध व तर्पण भी किया था। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक समय को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 10 सितंबर से हो गई है, जो 25 सितंबर तक रहेगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति आने और अपने घर परिवार जुड़े दिवंगत लोगों का श्राद्ध और तर्पण उनकी तिथि के अनुसार करते हैं, ताकि उसकी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आइए जाने के अयोध्या के सरयू घाट के पुरोहित ने पितृपक्ष, भगवान विष्णु की पूजा और पिंडदान के महत्व के बारे में क्या बताया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज पितृपक्ष का सबसे प्रथम दिवस है, जिसको लोग प्रतिपदा कहते हैं, और सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार पुराणों में ऐसा लिखा गया है, आज प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तिथि तक स्वर्ग के चारों फाटक खुले रहते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन, मध्य और पूर्वी चारों दिशाओं के फाटक खुले रहते हैं। जिन व्यक्तियों के पूर्वज जिनकी किसी भी कारण से मृत्यु हुई है, जो व्यक्ति श्राद्ध तीर्थों में करते हैं, पिंडदान करते हैं, नदियों का स्नान करते हैं, उनको ऐसी मान्यता है कि उनके पूर्वजों को आत्म शांति मिलती है। अयोध्या आए हैं, पूजा करने आए हैं, पिंडदान देने आए हैं, पिताजी का दान पुण्य, नानी नाना का दान पुण्य सब जी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के तपस्वी छावनी की मेहनती को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लग गए। डीएम की मौजूदगी में रामकथा संग्रहालय में करीब 3 घंटे तक चली दोनों पक्षों के संतों की बैठक के बाद यह सफलता मिली। अब 12 सितंबर को तपस्वी छावनी के साकेतवासी महंत के त्रियोदश संस्कार पर भंडारा होगा और महंती का फैसला न्यायालय तय करेगा। इस बैठक के बाद डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद साकेतवासी महंत सर्वेश्वर दास के त्रियोदश संस्कार से जुड़ा भंडारा तो होगा, पर महंती किसी की नहीं होगी। इस मामले में दोनों पक्ष न्यायालय पर अपना दावा कर रहे हैं। जो जीतेंगे वह न्यायालय के आदेश पर महंत बन सकेगा। बता दें कि तपस्वी छावनी की महंती को लेकर विवाद गुजरात के अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास महेंद्र भाई और परमहंस के बीच चल रहा था। इसको लेकर रामनगरी अयोध्या में संतों के 2 गुट आमने सामने थे। इस विवाद की लखनऊ से होकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। ये बात सत्ता के गलियारों में भी इस विवाद को लेकर असमंजस की स्थिति थी। इसका कारण अयोध्या और संतों को इसके केंद्र में होना था। वहीं इस बैठक में महंत दिलीप दास की ओर से मणिराम दास छावनी के महंत कमलेन दास श्री वल्लभा कुंज के प्रमुख और विक्रमादित्य महोत्सव समिति के अध्यक्ष स्वामी राजकुमार दास मंगल भवन के महंत रामभूषण दास कृपालु बाबा और परमहंस दास के पक्ष में संकट मोचन सेना के अध्यक्ष संजय दास, डॉक्टर महेश दास और माधव दास आदि संत मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हम लोगों ने जो विरोधाभास था सबको, सभी संतगण हम लोग बैठे, प्रशासन, पुलिस सब बैठे, सभी संतगण, पूजनीय संतगण बैठे यहाँ पे, और सभी लोगों ने एक मत से निर्णय लिया कि जो भंडारे का कार्यक्रम है वो होगा और 200 संत रहेंगे, और बहुत बेहतर तरीके से उन लोगों ने एक समरसता के साथ डिसीजन लिया है। और जो ट्रस्ट का जो इशू है और महंती का जो इशू है वो उस दिन डिस्कस कुछ नहीं किया जाएगा, और जो माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उस संदर्भ में अंतिम होगा। 2 पॉइंट्स है। हाँ, तब तक के लिए जाएगा या तब तक क्या नहीं, वही तो उसका तो न्यायालय निर्णय करेगा। और जो अभी जो भंडारे का जो कार्यक्रम है वो सब लोग मिलकर सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। भंडारे के संदर्भ में यहाँ बात हुई है वो है, दोनों पक्ष है मिलकर करेंगे और समरसता के साथ करेंगे, दोनों ने तय कर दिया और सभी संतों की इसमें एक राय है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया। तो जब तक न्यायालय के महंत के संदर्भ में जो निर्णय है वो न्यायालय के संदर्भ में निर्णय होगा। तब तक दोनों पक्ष तो अभी जो भी है कि सभी संतों का जो समरसता के साथ होगा वो कर रहा है। बनी है। देखिए, ऐसा है कि तपस्वी छावनी के
पूज्य महंत साकेतवासी हमारे पूज्य गुरुदेव महंत सर्वेश्वर दास जी का 12 तारीख को जो है 13वीं का भंडारा सुनिश्चित है, जिसको लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था और ये कहा जा सकता है कि अयोध्या 2 फाट में बंट चुकी थी। एक महाभारत जैसे स्थिति का जो है माहौल बन गया था। तो उसको लेकर के एक आज बैठक हुई, दोनों तरफ के लोगों को इनवाइट किया गया और 2 घंटे मंथन करने के बाद में फिर हमने बीच में रास्ता निकाला और हमने कहा ऐसा है कि न्यायालय से डिसाइड होगा जो वो सर्वमान्य होगा, चाहे आप हो चाहे हम हैं। और उसके पहले 13 तारीख को एक सर्वसम्मति से भंडारा मिलकर के कर लिया जाए। और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर जिले को सूखाग्रस्त करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी के किसान कार्यकर्ताओं ने शुरू किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार यादव के नेतृत्व में शहर के सदर तहसील तिकोनिया पार्क में दे रहे धरना। डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। धरने में बैठे वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद, प्रदेश सचिव जगतपाल सिंह, नगर अध्यक्ष अजय यादव, महासचिव राम प्रताप, मंडल उपाध्यक्ष रामगणेश मौर्य, पवन यादव प्रधान व पार्षद प्रत्याशी मस्तराम यादव, मनीष यादव समेत सैकड़ों की संख्या में किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी के निर्देश पर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और धरना देकर अयोध्या जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि औसतन से कम बारिश हुई है, किसान परेशान और बेहाल है, इसलिए हमारी मांग को माने, अन्यथा अगर सूखा घोषित नहीं होता है तो हम लोग लखनऊ तक पैदल ही मार्च करेंगे। किसानों की बहुत रहती है लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, किसान वैसे बेहाल हो गया है और हमारे इस सीजन में बारिश नहीं हुई है। हमारे पूरे किसान, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। हम लोग आज अपने प्रदेश के आदेशानुसार हर जिले में उत्तर प्रदेश के यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार सूखाग्रस्त घोषित करे और इसीलिए हम लोग आज डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे और यही सुझाव होगा कि ये जिला सूखाग्रस्त घोषित हो। शांति की नहीं, क्रांति की जरूरत हो। वो क्रांति का ऐसा संवैधानिक क्रांति, जिस प्रकार से मोदी जी ने इंडिया गेट से शुरुआत किया। मोदी जी ने कहा कि जो विदेशी आक्रांताओं की जो निशानी है उसको हटाना चाहिए। आप देखिए कि आज सोमवार है, भगवान भोले का दिन है और आज की शुरुआत देखिए कि जो वर्शिप एक्ट का मामला देकर और मुस्लिम पक्ष कहता था कि नहीं, ये अधिकार हिंदुओं को नहीं है इस कोर्ट जाने का, इस पक्ष को रखने का, लेकिन मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा। संविधान में मुझको आस्था है और आज विजय मिला है और आज खुशी का दिन है। और यही नहीं, मथुरा और काशी के साथ साथ 20,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर हम विजय हासिल करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है जो ज्ञान वापी के संबंध में कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि उनको मुस्लिम पक्ष के जो दलील थी उसको खारिज करके और हिंदू पक्ष के दलील को स्वीकार किया है। इससे आशा है कि अगले तारीख तक इसका फाइनल रिपोर्ट हो जाएगा, फाइनल आदेश हो जाएगा और जिसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस प्रकार से चल रहा वैसे ज्ञान वापी का है। पहले ही शुरू में विश्व हिंदू परिषद ने जो आंदोलन किया था कि हमको 3 मंदिर चाहिए, काशी, मथुरा और अयोध्या का फाइनल हुआ, राम मंदिर भव्य बन रहा है और यह दोनों फाइनल के मतलब आदेश के करार पर हैं और सारे सबूत वहाँ उपस्थित हैं। निश्चित है कि यह ज्ञान वापी का भी आदेश हिंदू के पक्ष में हो जाएगा। ज्ञान वापी मामले पर कोर्ट के द्वारा आज ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पूरा देश, पूरा समाज आज इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त करता है कि जिस प्रकार से मुगलों के द्वारा इस देश में षड्यंत्र करके हमारी जन आस्था और हिंदू के केंद्रों को खंडित विखंडित किया गया था, मुझे लगता है कि उसके पुनरुत्थान का समय आ गया है। और इसी पक्ष में आज कोर्ट ने जिस प्रकार से इस मामले को सुनवाई के लिए जायज माना है और मुस्लिम पक्ष के मामले को निरस्त किया है,
ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि मुगलों के द्वारा स्थापित की गई परंपराओं का समापन होना चाहिए और राष्ट्रीय परंपरा की स्थापना होनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ गौरी के साथ वहां विराजमान होंगे। ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। काशी के ज्ञानवापी को लेकर आए फैसले से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं दिख रहा, जिसको लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद के पैरोकार रहे हाजी महबूब ने अपने पुराने दर्द को बयां करते हुए चेतावनी भी दे दी कि अगर अयोध्या की तरह काशी में कुछ हुआ तो सही नहीं होगा। तो क्या यह समझा जाए कि मुस्लिम समाज संवैधानिक प्रक्रिया को भी नहीं मान रहे। वहीं अब इस मामले पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार हाजी महबूब ने विवादित बयान दे डाला। हाजी महबूब ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद है, वह मस्जिद ही रहेगी, हम लोग फैसले के ऊपर जाएंगे। इतना ही नहीं, हाजी महबूब ने कहा कि काशी में जो हो रहा है वह बिल्कुल गलत हो रहा है। हाजी महबूब ने कहा कि अयोध्या का मसला दूसरा था, हम लोगों ने खामोशी बरती, अदालत का फैसला है, मामला खत्म हो। अयोध्या के मसले पर हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हाजी महबूब आगे कहते कि अगर ज्ञानवापी के मामले में ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। इतना ही नहीं, विवादित बयान देते हुए हाजी महबूब ने कहा कि अगर आरएसएस वाले साथ ही हुकूमत सब कुछ गलत का सही करा रही है और अब मुल्क में खून खराबा के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। अदालत ने तो क्या फैसला दिया है, काशी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और वो मस्जिद है, मस्जिद तक क़यामत रहेगी और हम वहाँ फैसले से नहीं मुँह पड़ जाएंगे, देखेंगे जब तक क्या होता है। अयोध्या का मसला जो था एक दूसरी तरीके से था और यहाँ हम लोगों ने खामोशी से इसलिए कहा कि चलो अदालत का फैसला ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए अयोध्या के मसले में हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर वहाँ ऐसा हुआ तो वहाँ बहुत बुरा होगा। बस वो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अब हर जगह की बातें ना करें, जो है अयोध्या में हो गया वो हो गया। आरएसएस वाले और ये हुकूमत तो चाहती है कि सब कुछ गलत को सही हो जाए और क्या करें। उसमें ये है कि मुल्क में खून खराबा के अलावा कुछ नहीं है। अयोध्या के सर्किट हाउस परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व राम मंदिर निर्माण न्यास की संयुक्त 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मंदिर निर्माण के अभी तक की प्रगति पर, आगे होने वाले निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। दूसरे दिन की बैठक में परकोटे के निर्माण सहित रेलिंग के निर्माण और 70 एकड़ के परिसर में होने वाले निर्माण पर चर्चा की गई। मीडिया को जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि हमारा प्रयास है कि 70 एकड़ में जिन भवनों का निर्माण होना है वह भवन भी बन जाएं और अधिक से अधिक हरियाली हो। इसके अलावा पत्थर की कटाई और नक्काशी का काम करने वाले तकनीकी विशेषज्ञों से मिले फीडबैक के आधार पर हमें दावे के साथ कह रहे हैं कि वर्ष 2023 के दिसंबर माह तक हम ग्राउंड फ्लोर का पूरब से लेकर पश्चिम दिशा तक काम पूरा कर लेंगे। अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि 6 दिसंबर 2023 तक हम ग्राउंड फ्लोर पर आधा निर्माण कर पाएंगे, लेकिन अभी तक हुई कार्य की प्रगति को देखते हुए हमें विश्वास है कि ग्राउंड फ्लोर का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। कि कैसी नक्काशी हो, उसकी ड्राइंग्स थी बहुत सारी। रेलिंग कमल के फूल जैसा हो, नक्काशी कमल का फूल और कलश, इस पर एक राय बनी। एक ये भी बात आई कि परकोटा 1 किलोमीटर का है चारों ओर, यात्री चलेंगे थक सकते हैं, तो कहीं उनके बैठने के लिए परकोटे के अंदर बेंच लगाई जा सकती हैं क्या? ये भी एक विषय चर्चा का रहा। मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए रेलिंग कैसी धातु की बने, पत्थर की बने,
धातु में क्या दोष है। कुछ धातुएं हाथ से छूने पर काली हो जाएंगी, रोज़ रोज़ सफाई करनी पड़ेगी। दिसंबर तक 1 फ्लोर पूरा हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर। पहले सोचते थे ग्राउंड फ्लोर का आधा हिस्सा पूरा हो पाएगा। आज सबकी बातचीत का मेरा विश्वास ऐसा बन गया है कि ग्राउंड फ्लोर एक कोने से दूसरे कोने तक, पश्चिम से पूरब तक कंप्लीट हो जाएगा। ये पहली बात है। दिसंबर 2023 में सूर्य दक्षिणायन में है और सूर्य के दक्षिणायन रहते हुए शुभ कार्य नहीं करते।